ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। हाँ, सही सुना आपने। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। दोस्तों, धन की रक्षा तो हमें करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, इस जीवन में हम अकेले ही आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। ये जीवन का जो संघर्ष है, जीवन की जो लड़ाई है, वो हमें स्वयं खुद ही लड़नी है। दोस्तों, इसमें आपका कोई साथ नहीं देगा अगर आप खुद अपना सामर्थ्य नहीं लगाएंगे, अपना ज्ञान नहीं यूज करेंगे। हो सकता है आपकी कोई मदद कर दे, लेकिन जीवन का संघर्ष, जीवन की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। और इस लड़ाई में अगर कोई आपका साथ देता है तो वो है आपका ज्ञान, आपका सामर्थ्य। दोस्तों, कोई कितना भी बुरा समय आ जाए, कोई आपकी मदद करे या ना करे, अगर आपका ज्ञान आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आप कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन का ये कटु सत्य है कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। मैं फिर बोलता हूँ, कोई किसी का साथ नहीं देता है। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। आपको ज्ञान अर्जित करना है। समय को नष्ट मत करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, समय को नष्ट मत करिए। आप ज्ञान को अर्जित करिए, कामयाब बनिए। कामयाबी के पीछे मत भागते रहिए, कामयाब बनिए। अगर आप कामयाब हैं, ज्ञान के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी आपके। एक ज्ञानी है जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। चलिए, इसी से जुड़ी हुई मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, एक गरीब आदमी होता है, उसके 3 बेटे हैं। वो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि उसके जो बेटे हैं वो खूब ज्ञान अर्जित करें, खूब पढ़ाई लिखाई करें। तो हमेशा अपने बेटों से कहता था कि खूब पढ़ाई लिखाई करो, खूब ज्ञान अर्जित करो। उसके बेटों ने भी खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई लिखाई की। बड़े बेटे ने आयुर्वेदिक की नॉलेज ली, आयुर्वेदिक पे पूरा ग्रंथ लिखा। बीच वाले बेटे ने धर्मशास्त्र की नॉलेज ली, धर्मशास्त्र पे ग्रंथ लिखा। और छोटे वाले ने बेटे ने नीति शास्त्र पे ग्रंथ लिखा, नीति शास्त्र की ज्ञान लिया। तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि चलो अब राजा के पास चलते हैं, राजा को बताते हैं। तो चारों लोग राजा के पास गए। तो राजा ने जब देखा कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ उनके बेटे लेके आए हैं, तो राजा ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों का ये ग्रंथ सुन पाऊं या समझ पाऊं, लेकिन अगर आप इसका जो सार है वो मुझे एक लाइन में बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो बड़े बेटे ने कहा, महाराज, आयुर्वेदिक का जो सार है वो ये है कि जब तक कि पहले खाना पच ना जाए तब तक दोबारा खाना नहीं चाहिए। हाँ, सही सुना आपने। आयुर्वेदिक का सार यही है कि जब तक पहले भोजन किया हुआ पच ना जाए तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। तो महाराज बहुत खुश होते हैं। महाराज कहते हैं, बहुत सही बात है। बीच वाले बेटे की बारी आती है। तो बीच वाला बेटा कहता है, धर्म शास्त्र ये कहता है कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो महाराज कहते हैं, सही बात है। अब छोटे वाले बेटे की बात आती है। तो छोटे वाला बेटा भी कहता है कि नीति शास्त्र कहता है कि कभी भी दुर्जन व्यक्ति का साथ या संगति नहीं करना चाहिए, दुर्जन व्यक्ति के साथ कभी भी संगति नहीं करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं, सही बात है। तो महाराज कहते हैं उनके पिताजी से कि आपके तीनों बेटे बहुत ही ज्ञानी हैं
और कितनी सरल भाषा में मुझे समझाया है। राजा उनको पुरस्कार देता है और बहुत खुश होता है, कहता है ज्ञान अनमोल है, ज्ञान का कोई भी तुलना नहीं ज्ञान से कर सकता है। दोस्तों, जब तक ज्ञान आपके साथ है आपको डरने की जरूरत नहीं है। महाभारत में भी दोस्तों हमने देखा कि अर्जुन और कर्ण की लड़ाई में अर्जुन के साथ दोस्तों भगवान थे, हनुमान जी भी थे, तो भी कर्ण अपनी ज्ञान अपनी शक्ति की वजह से अर्जुन पे भी भारी पड़ रहे थे। और अगर कर्ण को श्राप ना होता कि जब तुम्हें अपने ज्ञान की अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें भूल जाओगे, अगर वो अपनी विद्या ना भूलते तो कर्ण अर्जुन को भी हरा देते। तो सोचिए, अपनी शक्ति अपने ज्ञान की वजह से कर्ण अर्जुन पे भी भारी थे, जिनका साथ भगवान दे रहे थे। अभिमन्यु का भी सब लोग का नाम आपने सुना होगा। अभिमन्यु भी बहुत ही बहादुर योद्धा में अभिमन्यु का नाम लिया जाता है। अभिमन्यु भी अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति की वजह से अकेले कौरवों से युद्ध करते रहे और चक्रव्यूह को पूरा भेद के आगे चले गए। दोस्तों, उनका साथ पांडव भी नहीं दे पाए, पांडव चाह के भी उनका साथ नहीं दे पाए और अकेले वो युद्ध करते रहे और अपने ज्ञान अपनी शक्ति की वजह से युद्ध करते रहे। अगर उनको आखिरी फेरा चक्रव्यूह का कैसे तोड़ना है वो अगर सीखा होता तो शायद अभिमन्यु अकेले ही कौरवों को हरा देते। तो दोस्तों, कहने का सार बस इतना है कि ज्ञान सामर्थ्य शक्ति ही है जो आपका हमेशा साथ देती है, आपको किसी भी परिस्थिति किसी भी मुसीबत से निकाल सकती है। तो दोस्तों, समय को नष्ट मत करिए, ज्ञान को अर्जित करिए, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, दुनिया आपकी नतमस्तक हो जाएगी। आशा करता हूं आज का भी विषय आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।